नगर पंचायत अनपरा की समस्याओं का नहीं हुआ समाधान तो होगा आंदोलन। ऊर्जांचल युवा मंच। नपा अनपरा में हो रही भर्ती में स्थानीय लोगों को मिले रोजगार, पैरवी आधारित भर्ती पर लगे रोक। नगर पंचायत अनपरा के सफारी पैलेस में सामाजिक संगठन ऊर्जांचल युवा द्वारा प्रेस वार्ता कर नगर पंचायत अनपरा में व्याप्त समस्याओं का समाधान व समाधान की दिशा में 1 माह के भीतर पहल नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। मंच के आशीष मिश्रा ने कहा कि नगर पंचायत अनपरा में निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार चरम पर है और जन शिकायतों को कोई सुनने वाला नहीं है। सफाई व्यवस्था ध्वस्त है, मच्छर जनित रोगों का कहर जारी है, परंतु मच्छर रोधी दवाओं की फॉगिंग व एंटी लावा का छिड़काव मात्र कागजों पर किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि नगर पंचायत में प्रदूषण का प्रमुख कारण खुले मालवाहकों से राख का अभिवहन है, परंतु प्रदूषण नियंत्रण विभाग मौन साधे हुए है। वहीं स्थानीय कंपनियों को पार्किंग यार्ड बनाए जाने का अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सोनभद्र की ओर से निर्देश दिए जाने के बाद भी अभी तक पार्किंग यार्ड नहीं बनाए गए व जिसके कारण मुख्य मार्गों पर भारी मालवाहकों के खड़े होने के कारण जाम लग रहा है और नागरिक यातायात समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत में हो रही भर्ती में पारदर्शिता अपनाते हुए स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए तथा पैरवी आधारित हो रही भर्ती पर रोक लगनी चाहिए ताकि सामान्य परिवार का नौजवान जिसकी कोई पैरवी नहीं है को भी रोजगार मिल सके। और राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज अनपरा में स्मार्ट क्लास हेतु जिला खनिज फाउंडेशन न्यास के मद से धन आवंटित किया जाए। श्री मिश्रा ने कहा कि अनपरा नगर के इन विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर एक विस्तृत ज्ञापन जिलाधिकारी सोनभद्र से मिलकर सौंपा जाएगा तथा समस्या समाधान नहीं होने व समाधान की दिशा में पहल नहीं होने पर जनजागरण कर एक जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। बुलाई है उसका क्या उद्देश्य है? ऊर्जांचल में मानव जीवन के बचाने के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए हमने प्रेस वार्ता बुलाई है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए प्रेस वार्ता बुलाया है। हाँ, तो ये बताइए कि 4-5 एजेंसी लीजिए जो भ्रष्टाचार यहाँ पे कर रही है। सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो यहाँ के सांसद जी हैं, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी यहाँ के विधायक जी हैं, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी यहाँ का बिजली विभाग है, PWD विभाग है और जो है नगर पंचायत है। तो ये सारे भ्रष्टाचारी क्या अनपरे में इकट्ठा होते हैं या इसी तरह पूरे प्रदेश और देश में होते हैं? ये सवाल मेरा ये भी है। तो इन भ्रष्टाचारियों पे अंकुश लगाने के लिए आपने क्या उपाय सोचे हैं? भाई ये अब देखिए, अब लिखा पढ़ी तो किया जा रहा है लेकिन लगता नहीं है कि यह लिखा पढ़ी से इसका मामला हल होगा। इसके लिए एक जन आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी और सबको मिलकर, समाज के हर तबके को मिलकर इस पर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। तो ये बताइए कि आप जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए थे उसमें ये चर्चा थी कि केवल आप जो है नगर पंचायत के ही भ्रष्टाचार या नगर पंचायत के कार्यों को प्रमुखता के साथ पत्रकारों के साथ साझा करेंगे। भाई नई नई दुल्हन आती है तो मुंह दिखाई का ढेर भीड़ लग जाता है, तो उसी प्रकार से नगर पंचायत है तो उसके बारे में थोड़ा जाए। भाई हम लोग कभी स्ट्रीट लाइट नहीं देखे थे, कभी हाई मार्क्स लाइट नहीं देखे थे, कभी अनपरा बाजार में डेली झाड़ू नहीं देखे थे। यही अनपरा बाजार था कि हफ्ते में एक दिन जो है झाड़ू लगता था, वो भी प्रधान जी को 20 बार फोन करने के बाद लगता था। तो नई दुल्हन को देखना पड़ेगा, लेकिन नई दुल्हन के जो रखवाले बने वो कभी बीमार पड़ जाते हैं तो कभी जो है उनके यहाँ कुछ हो जाता है, कभी कोई अधिकारी आ जाता है। तो अनपरा नगर पंचायत का जब से गठन हुआ है और आज की तारीख तक एक एक कार्यों की जांच हो जाए, एक एक पैसा कहाँ खर्च हुआ है उसकी जांच हो जाए और जो ठेकेदार का कार्य गलत होता है तो उसे पूरे देश में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए कि वो किसी भी निकाय के अंदर काम न करे। अच्छा, ये कि 6 महीने के आसपास ही हुआ है अभी जो है नगर पंचायत में अध्यक्ष का चयन किए हुए और बीच में वो काफी बीमार भी हो गए थे। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि स्वस्थ हो जाए और अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। तो आप इतनी जल्दी सारी चीजें पूरी करने की जो आजादी के बाद 70-80 अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ कि नगर पंचायत नहीं हो पाया,
आप 6 महीने के अंदर इतने अल्प समय में कैसे उम्मीद पाल लेते अरे हैं भैया, कि मैं पूरा हो स्वर्ग जाए? में सीढ़ी बनाने के लिए तो नहीं कह रहा हूँ कि अध्यक्ष जी स्वर्ग में सीढ़ी बना दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कि जो नालियों की प्रॉपर सफाई करा दीजिए, उस पे पटिया रखवा दीजिए। आप जो है झुग्गी झोपड़ियों में पेयजल की सुविधा करा दीजिए, शौचालय सुलभ शौचालय की व्यवस्था करा दीजिए। मैं स्वर्ग में सीढ़ी बनाने की बात तो नहीं कर रहा हूँ। पहले नाली साफ ही नहीं हुआ, नाली पे पटिया नहीं रखा गया। मूलभूत सुविधाओं का पहले हमारे वो होना चाहिए। अरे अभी आपने कहा कि पहले न झाड़ू लगता था, न कुछ आता था, न कुछ आता था।